Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the thermoregulation in mammals. मैमल्स के अंदर किस तरह से टेम्परेचर को है वो स्टेबल किया जाता है, क्या क्या अडॉप्टेशंस हैं, ये क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अगर कोल्ड कंडीशन है तब क्या होगा, अगर हॉट कंडीशंस है तब क्या होगा। ठीक है, ये अच्छा हमने कुछ चीज़ें तो पहले इंट्रोडक्शन में ये काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम इसको डिटेल से देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि वार्म इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से थर्मोरेगुलेशन होती है। तो वार्म इन्वायरमेंट जब हो या एक्सटर्नल कंडीशंस अगर हॉट हो जाएं, उस वक्त जो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। एक तो हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट क्या होती है। डेफिनेटली अगर हाई टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लॉस कर दें या डिसिपेट कर दें। ठीक है, तो पहले बात हम लोग करते हैं मैरीन मैमल्स की। ठीक है, मैरीन मैमल्स क्या करते हैं कि ये अपनी एक्सेस हीट को वेजोडाइलेशन के ज़रिए से डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, वेजोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल्स को ये उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं, डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ़्लो होता है ना, उसकी वजह से हीट जो है वो डिसिपेट हो जाती है और ब्लड का फ़्लो तेज़ हो जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेसल्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ वेसल्स प्रेजेंट होंगी। डेफिनेटली जितनी ज़्यादा वेसल्स होंगी उतना ज़्यादा ब्लड का फ़्लो होगा और उतना ही ज़्यादा वेजोडाइलेशन हो सकेगी और वेजोडाइलेशन के नतीजे में जो हीट है वो डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मैमल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हीट होती है वो एवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से होती है। ठीक है, एवेपोरेटिव कूलिंग आपको पता है कि पर्सपायरेशन को भी बोलते हैं। उसके बाद स्वेटिंग की वजह से होती है जो कि स्वेट ग्लैंड से होती है। उसके बाद पेंटिंग एक मेथड है। ठीक है, एवेपोरेटिव कूलिंग का ही मेथड होता है और डॉग्स के अंदर होता है। उससे क्या होता है कि ये जब डॉग्स बहुत ज़्यादा रन कर रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं तो आपने देखा होगा इनके जो जिस्म के बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो होता है ये पेंटिंग कहलाता है। एक्चुअली में वो जब बाल खड़े होते हैं तो तब उस वक्त उनकी जो हीट है वो लॉस हो रही होती है। उसके अलावा जो बैट्स होते हैं, ठीक है, ये सलाइवा एंड मेरीन फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग सलाइवा सिक्रीट करते हैं और उसके अलावा यूरिन के ज़रिए से ये अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो स्टेबल करते हैं। नेक्स्ट अच्छा, अब मैमल्स के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट में बात की थी कि एक फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, कि सबसे पहले इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है तो उसको रिसीव कौन करता है और उसके अलावा फिर हमने ये देखा कि मैसेजेस कौन पहुंचाता है और उसके बाद एज अ रिज़ल्ट ऑफ मैसेज कोई ना कोई हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे थर्मोरेगुलेशन का फिनोमेना होता है। इसी तरह से सेम मैमल्स के अंदर भी होता है। तो मैमल्स के अंदर एक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जब भी कोई इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है, चाहे वो कोल्ड है या चाहे वो हॉट चेंज है। तो उसके नतीजे में सबसे पहले जो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, जो कि हीट को रिसीव करते हैं। ठीक है, या वो कोल्ड है या फिर हीट है उसको रिसीव करते हैं। और उसके बाद कंट्रोल सेंटर क्या है, हाइपोथैलेमस का आपको पता है कि ब्रेन का ये पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ये एज ए कंट्रोल सेंटर काम करता है। ठीक है, और फिर एज ए रिज़ल्ट ऑफ जब मैसेजेस हाइपोथैलेमस तक जाते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये कुछ इफेक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। अब इन द केस ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स इफेक्टर्स कौन कौन से हैं, ब्लड वेसल्स या फिर स्वेट ग्लैंड्स। मतलब ये कि ब्लड वेसल्स या स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं और हीट की डिसिपेशन होती है और स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए से स्वेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से थर्मोरेगुलेशन का जो है वो प्रोसेस हो जाता है। आगे क्या है, थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल्स इन ह्यूमन। अब होता क्या है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमंस इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स होम्योस्टेटिक सिस्टम्स फैसिलिटेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। यही बात है कि हमारी जो ह्यूमंस के अंदर जो होता है वो थर्मोरेगुलेशन के लिए होम्योस्टेटिक फंक्शंस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और सिस्टम प्रेजेंट है जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी का जो वो टेम्परेचर मेंटेन होता है। होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट इज़ प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस अ ब्रेन पार्ट। ठीक है, ये जो होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट है ये क्या होता है, ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए से बॉडी का जो वो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है
एक हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसका जो सेट पॉइंट है या ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है 37 है, ठीक है। तो इसकी रेंज बनती है 36 to 38। अगर इस रेंज के दरमियान जो है वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, ठीक है, तो वो इस होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट की वजह से होता है, ठीक है। ये थर्मोस्टेटिक होम्योस्टेट है, ये रिस्पॉन्स करता है जब टेम्परेचर हमारे जो सेट पॉइंट है उससे नीचे चला जाए या फिर ऊपर चला जाए, ठीक है। आप ये कह लें कि जो होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट है वो एज ए कंट्रोल सेंटर ही काम करता है। अब अगर इंक्रीज हो जाए टेम्परेचर के अंदर तब क्या होता है, इन द केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट सर्टेन वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर्स इन स्किन, hypothalamus and other parts of nervous system send the signals to the system, ठीक है। एक तो सबसे पहले थर्मोरिसेप्टर्स इसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। वो सबसे पहले सेंसिटिव होते हैं कोई किसी भी चेंज के लिए, वो जब चेंज होता है तो वो उसको रिसीव करते हैं, फिर ठीक स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमस या फिर नर्वस सिस्टम के जो बाकी पार्ट्स हैं ये सिस्टम तक सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। कौन सा सिस्टम? होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट, ठीक है। वो क्या करता है, वो जो है वो इंक्रीज़ कर देता है ब्लड फ्लो को, ठीक है, और स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से जो है स्वेटिंग होती है, और फिर डायलेशन की वजह से ये ब्लड वेसल्स को जब एक्टिवेट करता है उनके डायलेशन से हीट की डिसिपेशन होती है। अगर टेम्परेचर के अंदर डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इम्पल्सिस को हाइपोथैलेमस तक जो है वो सेंड करते हैं, और फिर हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है कि वो एक्टिवेट कर देता है जिस्म के उस हिस्सों को जो कि मतलब ये हीट को डिसिपेट नहीं होने देते या हीट को लॉस नहीं होने देते, इनहिबिट करते हैं वो हीट लॉस को, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द कंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, वही मतलब ये सुपरफिशियल का मतलब होता है जो कि स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। और फिर क्या होता है इसके नतीजे में शिवरिंग या फिर नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म के ज़रिए से भी जो है वो हीट का जो लॉस है उसको इनहिबिट किया जा सकता है। एक आप लोगों ने हम लोग ये दिस इज़ वेरी कॉमन टर्म, ठीक है, फीवर को एक्चुअली पायरिक्सिया बोलते हैं, ठीक है। ये किस तरह से होता है और इसमें क्या रोल है? बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस मेनली ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर। अच्छा, जब कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके नतीजे में ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं हमारे वो सबसे ज़्यादा नंबर उनका बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है कि दीज पैथोजेंस इन द ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड केमिकल्स कॉल्ड एज पायरोजेंस, ठीक है। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, बैक्टीरिया, ये जो वायरस जो होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, ये सर्टन किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पायरोजेंस, ठीक है। अब पायरोजेंस क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है ना 37 जो सेट किया होता है वो उसको डिस्प्लेस करके कम या ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। जब पायरोजेंस बॉडी के अंदर एक्टिवेट होते हैं तो वो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फीवर और हाई टेम्परेचर हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजेंस। फिर क्या होता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो जो बढ़ गया होता है ना टेम्परेचर, वो एक्चुअली में पायरोजन से एक तरह से फाइट कर रहा होता है, ठीक है, टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन में लेकर आने के लिए। तो ये पायरोजेंस के नेम पर ही इसका नाम रखा गया था जिसको हम लोग बोलते हैं पायरिक्सिया। दिस वॉज योर लास्ट टर्म पायरिक्सिया ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।